नमस्कार दोस्तों मैं नरवाना के उसी रजवाए के ऊपर बैठा हुआ हूँ जहाँ कल 6 या 7 साल की उम्र का बच्चा अपनी जान गंवा जाता है। और ये वही साइफन है जहाँ उसके अंदर ये बच्चा फंस गया जा कर के। और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये चपली पड़ी है अभी तक उस बच्चे की। मैं हाथ में आपको उठा के दिखाता हूँ, ये उसकी चपली है। ये कल की ऐसे ही पड़ी है, मतलब यहाँ पर वो बच्चा यहाँ से इस रजबाए के अंदर उतरा है और पानी के बहाव, आज तो पानी बंद कर दिया गया इसका, पानी के बहाव के साथ वो जो साइफन है वहाँ पर उसके अंदर जाके फंस जाता है। और अगर उसका मैं हाल दिखाऊंगा मैं आपको कैसा है कि उस वहाँ पर बिल्कुल कचरा भरा पड़ा है। इस कचरे की भी कई बार हमने शिकायत कर लिया, क्योंकि ये पानी आगे कई गाँव में जाता है और पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये पानी। तो अभी बैठे बैठे क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको ये स्थिति, अगर आपको साफ दिखाई दे कि जो गर्मियों की छुट्टियां होती है ज़्यादातर उस वक्त हादसे होते हैं। बच्चे नहाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर और तेज़ बहाव की वजह से यहाँ तैर कर चले जाते हैं। यहाँ अगर इसकी चारों तरफ बाउंड्री दिखाई जाए, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सेफ्टी वाल नहीं है। यहाँ कोई बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी मतलब यंग्स कह सकते हैं हमको, या कोई गाय वगैरह भी मतलब इसके अंदर, क्योंकि गाय इसके अंदर पड़ी मिली थी कई बार। तो यहाँ कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर कोई जाल नहीं है। और सबसे मेन बात यह है कि नरवाना का जो ये रजवाया है डाकल रोड से लेकर के और यहाँ तक ये कवर है, लेकिन जो सबसे खतरनाक एरिया है, सबसे डेंजर जोन जिसको हम बोल रहे हैं, वही खुला छोड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस में कितना इसके अंदर कचरा फंसा हुआ है। तो कैमरामैन को कहूँगा कि मुझे दे दो ये मैं इसकी सही स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ कितना मतलब गहरा है यहाँ पर, और कचरा आप देख रहे हो कितना कचरा है। और ये कल निकाला है जो इमरजेंसी के अंदर, जिस वक्त यहाँ गोताखोर आया था। गोताखोर आने के बाद भी मतलब ये देखो आप कितना कचरा यहाँ पर फैल चुका है, ये निकाला था यहाँ पर। तो ये किसकी जिम्मेवारी है, किसके अंडर में आता है? ये नरवाना प्रशासन के अंडर में आता है, हमारे जो कैबिनेट मंत्री है कृष्ण बेदी उनके अंडर में आता है, या इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है, या रेलवे के अंडर में आता है? क्योंकि ये रेलवे जो फाटक है उसके बिल्कुल पास ही है, शायद ये रेलवे में भी आता हो। लेकिन इसकी जो ये समस्या है ये दूर होनी चाहिए, यहाँ से तो ये कवर होना चाहिए। अब प्रशासन को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक जान कल चली गई है, अब आगे किसी के जान ना जाए, आगे किसी का बच्चा डूब के ना मरे। तो प्रशासन से मेरी विनती है, गुहार है कि जो इसकी जो बाउंड्री वाल है वो भी करवाई जाए और इसको कवर किया जाए। हो सके तो यहाँ एक जाल लगाया जाए ताकि जो ये कचरा है ये रजवाए की तरफ ना आए, क्योंकि आगे कई गांव हैं जैसे इस्माइलपुर है, दबलैन है, वहाँ तक ये पानी जाता है और वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है वहाँ पर जा कर के। इसके अंदर ये जो कचरा फेंकने वाले हैं वो यहाँ पर कचरा फेंक जाते हैं, या पीछे से बह कर आता है वो यहाँ इस साइफन में रुक जाता है। और इस साइफन की एक बार सफाई कराई जाए कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ फंसी हुई है कि बच्चा इसके अंदर बीच के अंदर फंस गया था। क्या पता इसके अंदर एक दो गायें भी फंसी मिल सकती है भाई, रात वगैरह को यहाँ गिर गई हो, किसी ने ना देखी हो। अभी पहले ऐसे हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, तो आगे कोई हादसा ना हो इसलिए प्रशासन इस पर चुस्ती से काम करे, इसको यहाँ से कवर करे, या कोई समाज सेवी संस्था है वो आगे आए, इसको इसकी बाउंड्री वाल करवाई जाए। और यहाँ पर इसको अगर आपने नहाने के लिए छोड़नी है जगह तो यहाँ इसके ऊपर यहाँ जाल लगाया जाए। जो यहाँ नहाने आते हैं, जो बच्चे आते हैं, जो बड़े हैं या बुज़ुर्ग भी होते हैं, उनको सेफ्टी मिले। और जो ये कचरा है, जो ये पॉलिथीन वगैरह है, वो बह कर के इस साइफन के अंदर ना आए, क्योंकि ये पानी आगे कई गाँवों के अंदर पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सही जगह तक पहुँचे। धन्यवाद।